अ, मैं ठीक है। just- ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास 3D मॉडल्स है जो हमने कल अभी तक बनाया है इसे। अभी देखोगे तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है। तो स्ट्रक्चर्स में क्या बना है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो एक एलिवेशन में कोई भी एलिवेशन यहाँ से ले लो, आपको दिख जाएगा। तो हमने यहाँ से लेवल्स बनाया था। लेवल्स हमारा फुटिंग लेवल्स था, फिर उसके बाद पीसीसी लेवल्स, फिर फुटिंग लेवल्स, एंड देन यहाँ पे अर्थ लेवल, प्लेन्थ लेवल, फर्स्ट फ्लोर से लेके सेवेंथ फ्लोर, एंड देन यहाँ पे टावर मल्टी लेवल के लिए हमने दिया था यहाँ पे। तो पीसीसी हमने बना लिया। तो पीसीसी ये 200 mm का है हमारा। एंड देन यहाँ पे फुटिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो फुटिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जो फुटिंग की हाइट है यहाँ पे 1.5 फीट है लगभग। और हमने यहाँ पे फाउंडेशन कॉलम यहाँ पे बना लिया है, देखोगे। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे बीम बनाया। अब बीम के बाद मुझे क्या करना था कि इस फाउंडेशन वॉल्स को यहाँ पे लेके जाना था फर्स्ट लेवल तक। फर्स्ट लेवल तक हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो यहाँ देखोगे तो फर्स्ट लेवल तक यहाँ पे हमारे कॉलम्स आ चुके हैं। अब 3D में देखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रहा। ठीक है। ठीक है, अब कंटिन्यू आगे करते बनाते हैं इसे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एलिवेशन में एक बार आ जाता हूँ। अब ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, मतलब कि ये अर्थ लेवल से मैंने फाउंडेशन लेवल यहाँ पे बना, सॉरी प्लेन्थ लेवल यहाँ पे बना दिया मैंने। तो फर्स्ट फ्लोर है हमारा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे स्लैब प्रोवाइड करना है। स्लैब के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, तो बीम भी देना पड़ेगा स्लैब में। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे बनेगा कहाँ पे, ठीक है। तो हमें स्लैब बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि हम लोग वर्क करेंगे प्लिंथ लेवल पे, लेकिन हमारा स्लैब बनेगा फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, ऐसा ही कुछ। और सेम हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर मैं प्लेन्थ लेवल पे स्लैब बनाऊंगा तो मेरा बनेगा कहाँ पे, नीचे बनता है। हर चीज स्ट्रक्चर में नीचे बनती है आपकी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जब भी स्लैब बनाएंगे तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बीम, अगर मैं प्लेन लेवल पे स्लैब बीम बनाऊंगा तो मेरा नीचे ही बनेगा। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे फर्स्ट फ्लोर पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो आप। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम लोग यहाँ पे इस तरह से। ये है ड्राइंग। फाइन डिटेल्स कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन यहाँ से हिडन लाइंस, ठीक है। अब यहाँ से मैं सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में जाओ, एंड देन यहाँ से बीम ले दो। अब आपको बनाना है स्लैब बीम। तो स्लैब बीम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे हम लोग, पीपी को यहाँ से सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करते हैं इसे, और यहाँ पे नाम देंगे। इसका नाम हो गया स्लैब बीम एस बी डॉट 0। ठीक है, वन नाम दे देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे इसका विथ कितना होगा वो डिसाइड कर लो आप। तो हम लोग कितना रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 फीट का रखेंगे हम लोग। 320 mm का रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी 320 mm का रखूंगा इस तरह से। तो ये हमारा बीम बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है कि बीम यहाँ पे डिजाइन करना है, मतलब बीम बनाना है स्लैब के लिए। तो मैं यहाँ पे बीम बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ पे बना दिया मैंने, एक बन गया हमारा। ठीक है, तो बीम अच्छे से दिखने के लिए मैं यहाँ पे शैडोज को या फिर मैं ग्राफिक कर देता हूँ, शेडेड। ठीक है, ओके, शेडेड दिख रहा है हमें। यहाँ से क्लिक करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ध्यान से देखना हम लोग कहाँ पे बना रहे हैं। हम लोग बना रहे फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये हमारा बनेगा कहाँ पे, ये बनेगा हमारा नीचे। ठीक है, इसका मिड पॉइंट नहीं मिला तो फिर से बना लो, ले लो यहाँ से। मिड पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और इसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये आपको बन गया। अब हम लोग इसे एलिवेशन में देखते हैं। देखो, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आपका बीम बन गया। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो देखो एस बी स्लैब बीम आपका यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये अपने यहाँ पे बना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन 320 mm लिया है। आप एज पर ड्राइंग, एज पर डिजाइन में जो भी ड्राइंग्स में आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है।
तो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते फिर से। अब हमने सिर्फ कॉर्नर के यहाँ पे बनाया, तो सब मिडल में के भी बना लेते हैं हम लोग। तो फिर से यहाँ पे बीम पे सेलेक्ट करो, स्लैब बीम हुआ, एंड देन इसे बनाना स्टार्ट करो यहाँ से मिडल। यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ से बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये है हमारे हॉरिजेंटल बीम। वर्टिकल बीम भी यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, सीधे सीधे आएंगे, नॉर्मल प्लान एकदम। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरे बीम्स होते बीच में, यहाँ पे होता है, यहाँ पे अलग होता है, तो वो भी हम लोग सेलेक्ट करके बना सकते हैं। ऐसा जिस तरह से सेलेक्ट, जैसे भी सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ से भी बना सकते हो। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू, यहाँ से इस पार्ट को यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक बन गया ये। तो हमने यहाँ पे बीम बना लिया है। इस टेलीविजन में देखेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे बीम सभी बन चुके हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे 3D भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ये दो। ठीक है, ये आपने स्लैब भी बना लिया है। तो अब क्या करना है कि आपको स्लैब बनाना है इसके ऊपर। ठीक है, स्लैब से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे वॉल बना लेते हैं। ठीक है, तो वॉल बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे वॉल बना लेता हूँ और ईस्ट लेवल। ठीक है। ठीक है, तो प्लेन्थ लेवल से हमने क्या किया है कि यहाँ पे, एक मिनट ड्राइंग्स में आ जाओ। ड्राइंग का आगे हमारी, एक मिनट, वेट, फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे, ओके, ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट है। ओके, समझ गया, फर्स्ट। ठीक है। हम्म, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा, मतलब ये बेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेकंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग इसको बाद में रीनेम भी कर सकते हैं, तो कोई भी गलती नहीं हुई है, बस आपको रीनेम करना है नेम। ये बेसमेंट बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो प्लेन लेवल हम लोग 1.5 फीट ही रखते हैं एज अ पार्किंग के लिए। यहाँ पे 1.5 फीट ऊपर रखेंगे, तो अर्थ लेवल से यहाँ से रैम्प बना देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा ये रैम्प। एंड देन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेकंड फ्लोर पे हमारा स्टार्ट होगा अपार्टमेंट, ये होगा हमारा पार्किंग एरिया। तो प्लेन लेवल पे ही चल जाते हैं। प्लेन लेवल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लेन लेवल ही रखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, अर्थ लेवल ये रहेगा हमारा, एंड देन ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल ये रहेगा हमारा, प्लेन लेवल। प्लेन लेवल पे, ठीक है, प्लेन लेवल ये ग्राउंड। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ देखो एलिवेशन में क्या बताएं कि ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हारा क्या है, सिर्फ यहाँ पे पार्किंग एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा प्लेन लेवल पे। प्लेन लेवल पे चल जाते हैं हम लोग, ड्रॉ करना है क्योंकि प्लेन लेवल पे, प्लेन लेवल पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्लेन लेवल पे यहाँ पे आगे हम लोग। अब प्लेन लेवल पे क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे ड्राइंग्स दिख नहीं रही है। ठीक है, नीचे का तो मुझे दिख नहीं रहा है, ये मुझे फर्स्ट फ्लोर पे दिख रहा है, देखो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे दिख रहा है मुझे। स्टेयर्स कहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे वॉल्स बनी है, देखो यहाँ पे वॉल है। यहाँ पे हमें लिफ्ट के लिए लिफ्ट बनाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह दिया है यहाँ पे सभी जगह पे। ठीक है, तो पार्किंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये बनेगा कहाँ पे, ये बनेगा आपका यहाँ पे प्लेन लेवल पे। प्लेन लेवल पे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लेन लेवल पे आ जाओ। प्लेन लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में आपको क्या है कि यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे मॉडिफाई में जाते हैं। ठीक है, ये जो है आपका पिन नहीं है, तो ये है कहाँ पे, सबसे पहले देख लो आपने कहाँ पे प्लेस किया है इसे। अर्थ लेवल पे प्लेस किया है। ठीक है, अर्थ लेवल पे प्लेस है।
तो मैं क्या करता हूँ, अर्थ लेवल पे जाऊंगा। यहाँ से हम लोग जाएंगे अर्थ लेवल को सिलेक्ट करो। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो रहा है अभी ये। इतना बड़ा यही मैं प्लेन लेवल पे सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, क्रॉप रीजन में भी नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ लेवल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इस पोर्शन को, इस ड्राइंग को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको पिन, पिन है ऑलरेडी, ये देखो पिन है। सॉरी, पिन कर देते हैं हम लोग इसे, बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है कि अब इस ड्राइंग को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ड्राइंग को सिलेक्ट किया है यहाँ से इस तरह से। अब इस ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एडिट पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, व्यू और डिपेंड ऑन टेम्पलेट, ये नहीं, इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्ट्रक्चर प्लान, एंड देन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा, बाद में देखते हैं इसे। सिलेक्ट द प्लान, इस प्लान को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, एंड देन यहाँ पे अर्थ लेवल पे जाते हैं। प्लेन लेवल पे मुझे नहीं दिख रहा है। प्लेन लेवल पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि प्लेन लेवल पे क्या क्या है यहाँ पे, अगर हम एलिवेशन में जाएंगे तो प्लेन लेवल पे आपने यहाँ पे बनाया है, ये देखो, फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर से, फ्लोर के कारण क्या हुआ है कि ये जो आपका नीचे आपने जो प्लेस किया, लिंक किया फाइल, वो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लोर को टेम्परेरी हाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लोर को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड इन व्यू बाय, मैं यहाँ पे एलिमेंट से हाइड कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे प्लेन लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपने हाइड कहाँ से किया था, एलिवेशन में से किया था ना, तो एलिवेशन में हाइड हुआ है। कंट्रोल जैसे वापस करता हूँ, हमें कहाँ पे हाइड करना है, हमें हाइड कहाँ करना है, प्लेन लेवल पे। यहाँ से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, हाइड एंड व्यू एलिमेंट्स। अब देखो, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आपके पास देखो यहाँ पे वॉल्स है। अब हम लोग यहाँ से वॉल्स बना लेंगे, तो यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर में नहीं जाना है आपको, स्ट्रक्चर में चले जाओ। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास वॉल, वॉल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा द स्ट्रक्चर वॉल्स, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से सेम वॉल ले सकते हो आप। ठीक है, तो कितने इंचेस की वॉल है, ये है आपकी 6 इंचेस की वॉल, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे, हमसे डुप्लीकेट बनाओ, अवेलेबल है तो भी। तो हम लोग इसे बनाते हैं वॉल, या फिर नाम दे सकते हो आप, स्ट्रक्चर वॉल 6 इंचेस। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, और प्रॉपर्टीज में हम लोग इसे 6 इंचेस बना देते हैं यहाँ से, एंड देन यहाँ से ओके। ठीक है, अब बनाएंगे, तो अब मेरे पास यहाँ लाइन है, तो मैं इस लाइन के थ्रू यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से टिप किसी के हाइट दूंगा, और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ये मैं बना क्या रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ये प्लेन्थ लेवल, तो प्लेन्थ लेवल से आपको कहाँ तक बनना चाहिए, ये बनना चाहिए मेरा फर्स्ट फ्लोर तक, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। लोकेशन लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, फिनिश पेज टू एक्सटीरियर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बनाता हूँ इस पोर्शन से, ये देखो, तो फिनिश पेज एक्सटीरियर की तरफ बना रहा है, इधर से कुछ इस तरह से। So, ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे, और देन यहाँ पे इस तरह से, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, काम करते हैं, इसे क्लोज करो। अब मुझे ये बीम है, बीम थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो बीम को भी हाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ सेलेक्ट करो, एंड देन यहाँ पे हाइड बाय कैटेगरी, टेम्परेरी में फिलहाल सभी को हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे फुटिंग भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो फुटिंग को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सभी को कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बनाना है, तो ऐसे करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट है, तो सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, एंड हाइड बाय कैटेगरी, सभी को कर देता हूँ, सभी हो गए। तो अब मेरे पास यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए, क्योंकि कॉलम इसमें वॉल में कनेक्ट होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं कितना है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, इसका आ रहा है आपका 230, मतलब 9 इंचेस की वॉल है। ओके,
तो हम लोग 9 इंचेस का बनाएंगे स्ट्रक्चर। वॉल्स, स्ट्रक्चर में चले जाओ एंड देन इसी का डुप्लीकेट करना है आपको। डुप्लीकेट, अब मैं यहाँ पे 6 की जगह 9 इंचेस कर दूंगा। ठीक है, एडिट में जाना है यहाँ पे, 230 mm, 230 mm की वॉल्स बनाना है आपको यहाँ से। ठीक है, फिनिश पे 60 ले लेंगे। सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, अब मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो प्रॉपर आ रहा है 6 में। इस तरह से यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया, और इसे को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे इसको 3D में देखना कैसे बना है, तो ये देखो हमने यहाँ पे बना दिया इसे, यहाँ पे देखेगा। ठीक है, भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे ही बनेगा। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट करके हम यहाँ पे ये करते हैं, बीम कंटिन्यू जाएगा यहाँ। वॉल से यहाँ से कंस्ट्रक्शन इस तरह से ही होगा ऑन द साइड। ठीक है, इसे एडजस्ट कर सकते हैं बाद में, पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते सभी पे। तो फर्स्ट यहाँ पे फिर से आ जाओ आप, प्लेन लेवल पे यहाँ से बनाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा आपको, वॉल्स ले लो एंड देन ऐसे 9 इंचेस, तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करो। 9 इंचेस, सेलेक्ट, देन सेलेक्ट दिस, देन ये बनाया आपने। ठीक है, ये बन चुका है आपका। एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिर से बनाते हैं यहाँ से, ये सिलेक्शन लेना है आपको। ठीक है, ये बन चुका है। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये देखो, अब मैंने यहाँ से क्या किया कि मैं लेफ्ट साइड से बना रहा था, राइट साइड बना रहा था, तो ये अंदर की तरफ बन रहा है, तो आपको राइट साइड से ही बनाना है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट, ये बन गया आपका। ठीक है, तो चारों लिफ्ट बन गए आपके यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे स्टेयर्स बनाना है, तो स्टेयर्स बनाने के लिए यहाँ पे आ जाओ। तो स्टेयर्स की डायमेंशन यहाँ से ले लेते कितना है, डायमेंशन। तो मुझे सबसे पहले विड्थ देखना है कितना है इसका, तो 1200। ओके, कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे तो स्टेयर्स नहीं है, तो अब स्टेयर्स लोगे लोगे कहाँ से, स्टेयर्स बनाओगे कैसे? स्टेयर्स के लिए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में तो दिया नहीं है स्टेयर्स, है ना? तो आपको आर्किटेक्चर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से स्टेयर्स लेना पड़ेगा। और आपको यहाँ से स्टेयर्स सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मोनोलिथिक, और यहाँ से आपको लेना है न्यू स्टेयर्स। ठीक है, अब यहाँ से, तो ये मैं बनाऊंगा सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन सिलेक्ट कर लो। तो अब की तरफ यहाँ से जा रहा है, मतलब नीचे यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, इस पॉइंट से सेलेक्ट। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और इसे पे देता हूँ यहाँ पे, एंड देन कंटिन्यू यहाँ पे अब की तरफ। ये देखो यहाँ पे स्टेज बना दिया मैंने। थोड़ा सा गैप है, कीबोर्ड की हेल्प से यहाँ से ले लेंगे, इसको भी थोड़ा सा गैप, कीबोर्ड की हेल्प से तो बन चुका है। लैंडिंग आपकी परफेक्ट यहाँ पे अलाइन हो चुकी है। लैंडिंग थोड़ी पीछे चाहिए तो पीछे ले सकते हो, अब यहाँ से कुछ इस तरह से, ये देखो वॉल्स के लाइन में यहाँ पे कनेक्ट कर चुकी है। ठीक है, तो टोटल 18 राइजर बना है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा कम आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको कैंसिल करता हूँ, हमें 20 राइजर बनाना पड़ेगा। तो 20 राइजर कैसे बनाओगे, फिर से आर्किटेक्चर में चले जाओ, स्टेयर, सिलेक्ट स्टेयर्स, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मोनोलिथिक, एंड देन यहाँ से मैं ले लूंगा न्यू स्टेयर्स, रन द सेंटर फ्रॉम द सेंटर, एंड देन यहाँ से ऑटोमेटिक लैंडिंग चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट द स्टेयर्स, अब जैसे स्टेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो मोनोलिथिक सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ से न्यू, और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि कितने स्टेयर्स बन रहे। ठीक है ना, मुझे चाहिए यहाँ पे 20 स्टेयर्स, तो 20 स्टेयर्स ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रन विथ, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ।
यहाँ से टेन सेंटर से ले रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट, एंड देन यहाँ से सिलेक्ट ओके तरफ। कितने स्टेज बनाए यहाँ पे चेक कर लो एक बार, फिनिश करते करो, सिलेक्ट। छोटा बन गया, 20 तो बना है। ओके। अच्छा अब इधर चला गया क्या, यहाँ से बनाना था हमें। क्लोज कर दो इसे, फिर से बनाएंगे। ठीक है, अब इधर बनाना है तो यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और फिर से स्टेज पे जाना है, और सेलेक्ट द स्टेज। सबसे पहले तो यहाँ पे कितने स्टेज चाहिए, 20 चाहिए। ये भी मुझे मोनोलिथिक चाहिए। रन सेंटर, एंड देन रन सेंटर कर सकते हो, या फिर आप राइट साइड में भी ले सकते हो, तो रन, रन राइट, ठीक है, रन राइट ले लेते हैं। यहाँ से बनाएंगे ऐसा। ओके। और यहाँ से ले लेते हैं स्टेज वाला, एंड देन यहाँ से स्टार्ट द, ठीक है, यहाँ से बनाता हूँ तो ये लेफ्ट साइड में बनाएगा, यहाँ से। ठीक है, अब ये हमें लेफ्ट साइड से बनाना पड़ेगा, है ना। तब राइट साइड से लेफ्ट चाहिए अभी हमें, लेफ्ट में बनेगा ये। इस लाइन से यहाँ तक बनाएंगे, ये राइट में क्यों बना रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो कंटिन्यू उसी को बनाना पड़ेगा, तो इसको डिस्टेंस दे देते हैं हम लोग यहाँ से, ये यहाँ तक। ठीक है, ये बन चुका परफेक्ट, एंड देन इसको फिनिश कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, रन का थोड़ा देख लेंगे बाद में। सिलेक्ट एडिट करोगे यहाँ से, देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ये प्रॉपर अलाइन है इस लाइन से। फिनिश करते हैं ऐसे, एंड देन यहाँ पे 3D में आके देखेंगे, तो यहाँ पे आपकी स्टेज बनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्टेज दिख नहीं रही है, दिख रही है क्या। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर्स में आपने क्या किया है कि आर्किटेक्चर की स्टेज बनाए, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे स्टेज अवेलेबल नहीं है। तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि इसके लिए आप यहाँ जाते हो व्यू, विजिबिलिटी, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे स्टेज सेलेक्ट करो, स्टेज यहाँ पे दिखेगा आपको, स्टेज ये देखो। तो स्टेज यहाँ पे अनचेक है, क्लिक करो, अप्लाई करो, ओके करो, अब आपको यहाँ पे स्टेज भी दिखेगी, ये देखो, दिख रहा है स्टेज यहाँ से। मेरे लाइंस कर देता हूँ मैं, अब आपको यहाँ पे स्टेज भी दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टेज हमने यहाँ पे बना लिया है, कुछ इस तरह से आपका स्टेज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और स्टेज यहाँ पे प्लेन अपने यहाँ पे बनाए। ठीक है, ये आपकी स्टेज, एक और स्टेज बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे अपोजिट साइड में, यहाँ पे भी बना लो द सेम आर्किटेक्चर स्टेयर्स, यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये बनाएंगे हम लोग यहाँ से, रन लेफ्ट, अभी रन लेफ्ट लेंगे हम लोग। ठीक है, मोनोलिथिक ही लेंगे, यहाँ पे 20 चाहिए मुझे स्टेज यहाँ पे, तो 20, सिलेक्ट द स्टेज, और यहाँ से लेंगे न्यू, न्यू स्टेज, यहाँ से सिलेक्ट करके बनाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ से बनाएंगे कुछ यहाँ तक। अच्छा, 20 यहाँ तक बनाएंगे, ज्यादा नहीं बना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलाइन नहीं हुआ है तो इसे अलाइन कर देते हैं हम लोग। इस लाइन को परफेक्ट हो चुका है ये, एंड देन यहाँ इस लाइन को यहाँ पे हो चुका है, एंड देन इसके बाद फिनिश करते हैं, ये परफेक्ट हो चुका है। इसलिए ओवरलुक शो कर रहा था, आई थिंक समझ गया मैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने स्टेज बना दिया, 3D पे जाएंगे, तो ये स्टेज यहाँ पे देखो परफेक्ट यहाँ पे अलाइन हो रहा। ठीक है,
तो हमने प्रॉपर उसे 20 बनाया नहीं था, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। इसको डिलीट करके फिर से बनाना पड़ेगा आपको। डिलीट कर दो, यहाँ पे आ जाओ प्लेन लेवल पे। ये स्टेयर्स हमारे बन के रेडी है, इस स्टेयर्स को बनाएंगे फिर से। और सिलेक्ट द स्टेयर्स, ठीक है। तो वही इसे राइट साइड में करना पड़ेगा पहले। एंड देन ये सिलेक्टेड 20 स्टेयर्स चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए, 20 स्टेयर्स। एंड देन यहाँ से न्यू, देन यहाँ से राइट साइड में इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे बना था। तो देखो ये यहाँ पे 12 राइजर क्रिएटेड, कितना चाहिए हमें अभी, 0 रिमेनिंग। तो ये बन गया आपका, ये आपकी हाइट अचीव करेगा प्रॉपर। देन फिनिश। अब कोई वार्निंग शो नहीं किया है, 3D पे जाके देखो। तो ये भी आपका यहाँ पे बीम को कनेक्ट हो गया, मतलब स्लैब को यहाँ से कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हमारा बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब एलिवेशन में देखते हैं। यहाँ पे एलिवेशन में कुछ इस तरह से आपको स्टेज दिखेगा। ये जो है आपका रेलिंग है, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से रेलिंग को भी चेंज कर सकते हो बाद। ठीक है, रेलिंग भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रेलिंग दिख रहा है क्या, देखो सबसे पहले नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपको फिर से वही व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको विजिबिलिटी ग्राफिक्स, एंड देन यहाँ पे रेलिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। R फॉर रेलिंग्स, एंड रेलिंग यहाँ पे आएगा, इससे आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से। देखो रेलिंग्स पे आपको यहाँ पे दिखेगी, ये देखो। ठीक है, ये रेलिंग्स है आपके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में जो दिया रहेगा वही रेलिंग्स आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा रेलिंग्स यूज नहीं कर सकते हो आर्किटेक्चर वाला। अब कंटिन्यू यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि लिप बना लिया है, स्टेयर्स भी बना लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे आएंगे 3D में। अब 3D में हमने हाइट क्या किया था वो चेक कर लो। तो हाइट के लिए यहाँ पे आपके पास सिंबल है, द रिवील द हिडन एलिमेंट्स। सिलेक्ट करेंगे तो अब मुझे यहाँ से दिखेगा। तो 3D में तो हमने कुछ ज्यादा हाइट नहीं किया है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं प्लेन लेवल पे, यहाँ पे देखते हैं। देखो तो ये बीम क्या है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, एंड देन अनहाइड बाय कैटेगरी, इसे कर दिया मैंने एक। अब देखो यहाँ पे सारे बीम्स दिखेंगे आपको। उसके बाद और क्या किया आपने, हाइड यहाँ से फिर से चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। फुटिंग किया है आपने, फुटिंग को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अनहाइड बाय कैटेगरी, सभी आ गया। अभी कोई भी यहाँ पे नहीं है पिंक लाइंस में, सभी आपने यहाँ पे अनहाइड कर लिया है। ठीक है, 3D पे आ जाओ। तो ये बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्लैब प्रोवाइड करना है। तो स्लैब प्रोवाइड करने के लिए कहाँ पे करोगे। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे मैं प्लेन्थ लेवल पे चल जाता हूँ। तो प्लेन्थ लेवल सभी को बंद कर देते पहले, क्लोज करो इसे आप फर्स्ट। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं प्लेन्थ लेवल पे। हम लोग यहाँ पे आएंगे, स्लैब बनाएंगे। तो स्लैब बनाने के लिए आपको फर्स्ट यहाँ पे आर्किटेक्चर का यूज नहीं करना है, सिर्फ स्टेयर्स ही यूज करना था, अदरवाइज कुछ भी यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर स्लैब ले लेते हैं। तो स्लैब में यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर फाउंडेशन स्लैब होगा, इसे सिलेक्ट करो आप। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन स्लैब ही है। फाउंडेशन स्लैब के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो। 6 इंचेस का ले लेते हैं हम लोग, इसको भी डुप्लीकेट करके ही बनाएंगे। तो इसको रीनेम कर देता हूँ मैं इसको नाम दूंगा फर्स्ट फ्लोर स्लैब। तो ये कितने का, 6 इंचेस का बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे आपको करना है 6 इंचेस। 6 इंचेस मतलब कितने दिया है मैंने, 6 इंचेस दिया। 6 इंचेस दिया होगा। ओके करना है यहाँ से। तो 6 इंचेस यहाँ पे स्लैब रेडी है। यहाँ से ले रहे हो आप रेक्टेंगल, इस पोर्शन को यहाँ से सिलेक्ट करो। देखो ये वाला पोर्शन को भी सिलेक्ट करो, क्योंकि ये थोड़ा बाहर जा रहा है कॉलम के साथ में। एंड देन यहाँ से भी सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं आप। मुझे यहाँ पे देखना है बीम आ कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ही आ रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट दिस पोर्शन, यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ तक बनाना है। ठीक है, ये बना दिया मैंने।
तो कहाँ पे बना रहे हैं हम लोग? प्लेन लेवल पे बना रहे हैं। प्लेन लेवल पे नहीं बनेगा ये आपका, ये बनेगा फर्स्ट फ्लोर पे, स्लैब है ना ये। तो देन उसके बाद फिनिश कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, वुड यू लाइक टू गो टू डोंट अटैच, मुझे अटैच नहीं करना है। 3D में आ जाओ। तो ये देखो यहाँ पे आपको बनेगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो लिफ्ट का ओपनिंग था प्लस यहाँ पे आपका यहाँ पे देखो ये जो स्टेयर्स है वो पूरा यहाँ से क्लोज हो चुका है, बाउंड्रीज। यहाँ पे देखते हैं अभी 3D में। यहाँ पे 3D में देखो, ये देखो यहाँ पे स्लैब बीम दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, बीम यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास। तो देखोगे तो जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा था एसबी बीम। एसबी मतलब स्लैब बीम। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये होगा आपका फाउंडेशन स्लैब, मतलब कि रूफ स्लैब, ये हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, एंड अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो यहाँ पे आपका जो कैप है यहाँ पे 3D पे, अब कुछ भी नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे, अगर देखेंगे तो सेलेक्ट दिस पोर्शन। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ओपनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्लेन लेवल पे आ जाओ। अब ओपनिंग कहाँ कहाँ पे आएगा, तो ओपनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे शार्प टूल यूज करने वाले हैं, तो क्लिक करो शार्प। एंड देन में सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे आप हाइट देख लो यहाँ पे कितना है। तो एलिवेशन पे जाओगे तो टोटल हाइट कितनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये टोटल हाइट आपकी दिख रही है 25 मीटर, मतलब 25 मीटर तक है। तो हम लोग 26 मीटर ले लेंगे यहाँ से। 26, 26, 27, 30 ले लेते हैं डायरेक्टली। इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, 30 मीटर ले लेंगे यहाँ से। प्लेन ट्वेल्व पे आ जाओ, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो साफ, एंड देन यहाँ से रेक्टेंगल यूज करना है। इस पोर्शन को सिलेक्ट करो यहाँ से, यहाँ पे साफ बनाओ कुछ इस तरह से। कहाँ तक बनाना है? यहाँ तक बनाना है आपको। देखो तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ तक बना दिया। अब यहाँ पे देखो बेस ऑप्शन यहाँ पे माइनस में दिया है, तो इसे जीरो करो पहले, क्योंकि वो क्या करेगा, नीचे का आपका स्लैब है जो प्लेन थे उसे क्या कर देगा माइनस में, वहाँ पे गैप बनाएगा। तो इसको करो अनकनेक्टेड ही लो। और यहाँ से मुझे कितना चाहिए, ये चाहिए मुझे 30 मीटर तक। तो 30 m इंटर करो यहाँ पे। तो 30,000 mm हो चुका वहाँ पे। 30,000 mm हमने यहाँ पुट कर दो यहाँ पे प्लेस। अब मुझे ये देखना है ईस्ट में, देखो यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है देखो, ये स्लैब के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर स्लैब के नीचे होगा तो स्लैब को आपको कट करेगा, तो यहाँ तक ही रखना है। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ। तीन कलर पे बनाया था हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर से बनाएंगे यहाँ पे शॉप अपनी। रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस पोर्शन। ठीक है, अनकनेक्टेड 30,000 mm। ठीक है, एक हो गया हमारा यहाँ पर। सेकेंड वाला बना देंगे स्टेज के लिए। सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ से बनाओ फिर से स्ट्रक्चर। यहाँ पे सॉफ्ट ओपनिंग है, रेक्टेंगल, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसे बनाएंगे यहाँ पे। एंड देन इसे भी जीरो लेना है, उनके लोग फिर दो। ओके, ये भी बन गया। उसके साथ आपको यहाँ पे लिफ्ट के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आ जाओ, सॉफ्ट ओपनिंग, रेक्टेंगल सेलेक्ट करो यहाँ से। इस पोर्शन को यहाँ पे देखो, देन यहाँ पे भी 30 दे देता हूँ। सेम फिर से एक और ओपनिंग बनानी पड़ेगी इस लिफ्ट के लिए। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपनिंग, सॉफ्ट ओपनिंग, ठीक, रेक्टेंगल ले लो, ये रहेगा बना रहा। देन सेलेक्ट द रेक्टेंगल्स, दिस एंड दिस, कंप्लीट। एलिवेशन में देखो 30, परफेक्ट, प्लेन एलिवेशन। तो दो लिफ्ट हमारे बन चुके हैं यहाँ पे ओपनिंग। तीसरा भी बना देते हैं यहाँ पे। सिलेक्ट द रेक्टेंगल, दिस पोर्शन टू दिस, ओके, क्लोज। फिर से स्ट्रक्चर्स ओपनिंग, एंड यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट द रेक्टेंगल एंड ड्रॉ दिस 230 and connected 30,000 mm. ओके,
यहाँ से। ठीक है, तो सभी हमने यहाँ पे ओपनिंग बना ली है। अब यहाँ पे जाना है आपको, 3D में देखना है, तो 3D में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ गैप दिखेगा। ठीक है, चेक करते हैं अभी। ये देखो, जो जो हमने यहाँ पे ओपनिंग दी है शाफ्ट के लिए, अब देखो यहाँ पे ओपनिंग ऑलरेडी बनी है। अब यहाँ पे जो भी बनाओगे उसकी ऑटोमेटिक ओपनिंग कहाँ तक आपको दिखेगी, ये देखो। ये सॉफ्ट ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग आपको दिखेगी 30 मीटर तक, 30 मीटर तक दिखेगी। इवन लिफ्ट की भी दिखेगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग है। इस तरह से आपका यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखोगे तो ये ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ये दिख रहा है क्योंकि कॉलम की साइज है बरोबर। रियलिस्टिक में देखोगे तो नहीं दिखेगा, रियलिस्टिक में देखते हैं। ये देखो, नहीं दिख रहा है, बस वो हाईलाइट हो रहा है कि वहां पे है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि यहाँ पे माइनस में 23 माइनस में गया है। इसमें देखो, MM 23। तो इसको जीरो कर दो यहाँ से, जीरो, और अप्लाई कर दो, ये यहाँ से फेल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको। स्टेयर्स में मैंने ये सॉफ्ट ओपनिंग लिफ्ट का दिया था, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे चेक करना है लिफ्ट का है कि नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से स्लैब टीम को यहाँ से टेम्परेरी हाइड कर रहा हूँ ऐसे बाय एलिमेंट्स। ठीक है, लिफ्ट के लिए तो यहाँ पे नहीं है, चलो ठीक है। लिफ्ट के लिए है कि नहीं देख लेते हैं ऊपर से। ये तो हमें एलिवेशन में भी दिख जाएगा यहाँ से। नहीं है प्रॉपर, देखो नहीं है। प्रॉपर एजेस पे क्लिक सेलेक्टेड है, सेलेक्ट द ओपनिंग, ये भी प्रॉपर एजेस। ठीक है, 3D में जाके जो अपने स्लैब यहाँ पे हाइड किया था उसे अनहाइड, रिवील द अनहाइड, सेलेक्ट द स्लैब। उसको आप क्या करो, अनहाइड कर दो यहाँ से। Then यहाँ से आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आज का, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, आज के लिए इतना ही ना, फिर बाकी हम लोग मंडे को करेंगे कंटिन्यू। अब हम लोग इसको 7 स्टोरी बिल्डिंग तक बना देंगे, रूफ प्रोवाइड कर देंगे, एंड देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रस बेसिस एंड बीम सिस्टम। ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो सभी। कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे हम मुझे पूछ लेना। ठीक है, मैसेज कर देना, कुछ भी डाउट है तो उसको हम लोग मंडे को कर लेंगे, सेशन क्लियर करते हैं।